कार्यक्रम के अध्यक्ष, उनके साथ जो भी यहाँ हमारे मेहमान आए हुए निर्माण की संस्था है, उसके साथ ही हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गजेंद्र चौहान जी आग्रह करता हूं कि वो सर्वप्रथम हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक पुष्पगुच्छ हमारे बीच श्री गजेंद्र चौहान जी जो वाइस चांसलर माननीय श्रीमती प्रोफेसर सुदेश। सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं सचदेवा जी, उनको बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ये हरियाणा दिवस पे जो कल है 1 नवंबर को, उसके पहले इतना बड़ा रत्नावली महोत्सव किया है और सक्सेसफुल किया है। बहुत ही अद्भुत, जानदार, शानदार, दमदार कार्यक्रम जो है वो हरियाणी संस्कृति का किया गया, ताकि ये बात आगे फैले। हमारी हरियाणा की जो बहुत ही सुदृढ़ संस्कृति है वो लोगों तक, अगली पीढ़ी तक पहुँचे, उसकी अगली पीढ़ी तक पहुँचे। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है कल्चरल प्रोग्राम्स जो है ना, वो समय समय पे होते रहने चाहिए और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस बात की बधाई पात्र है। पहली यूनिवर्सिटी है देश की जो अपने प्रदेश की जो संस्कृति है उसको सहज करके। नहीं, मैं तो करीब करीब 8-10 यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ। सब लोग अपने अपने लेवल पे ये कोशिश कर ही रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे हर यूनिवर्सिटी नहीं कर पाती, लेकिन हर यूनिवर्सिटी जो है उसके यहाँ कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मेरी उपस्थिति रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो भारत की और हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के यही है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़िए और अपनी विद्या जो है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको कायम रखिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, क्योंकि क्या है, ये आने वाले भविष्य के पिलर्स होते हैं। ये आगे आने वाली जो सब पीढ़ी है उसको इन्हीं युवाओं ने संभालना है। तो युवा अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपना लेंगे इसी स्तर पे, तो आगे जाके प्रदेशों को और देश को जो है उसी का फायदा होगा। धन्यवाद। समारोह की पूरी धूम रही, देश ही नहीं विदेशों में भी धूम रही। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जो है आपका, फिलीपींस वहाँ लाइव चला और ऑस्ट्रेलिया से पूरा डेलीगेशन आया और 35 विधाओं में हरियाणा के कलाकारों ने हरियाणवी संस्कृति के वो रंग दिखाए जो आज तक नहीं देखे थे। हरियाणा का हस्तशिल्प मेला, स्वदेशी मेला, हरियाणवी व्यंजन, सब कुछ, और जो है भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक निपट गया। इसके लिए जो मतलब रत्नावली की पूरी टीम और माननीय कुलपति जी और जितने हमारे गेस्ट आए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने रत्नावली की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। सभी को रत्नावली के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। बच्चों को आप पर बड़ा ध्यान दिया गया जी, आपको ये आपका बड़ा अच्छा प्रयास था कि बच्चों के द्वारा ये ज्यादा सारे प्रोग्राम। हमारा रत्नावली का आयोजन बच्चों का आयोजन है, बच्चों के लिए कार्यशाला है, सारा कार्यक्रम बच्चे ही करते हैं और बच्चों के ही लिए है। तो इसलिए अब की बार भी 250 से ज्यादा जो छात्र छात्राएं थी उन्होंने ये पूरी कमान संभाली और अंतिम कड़ी तक रात को 11 बजे तक वो कार्यक्रम में संलग्न रहे और उनकी बदौलत और जो टीचर्स थे, कमेटीज थी, माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में बहुत सफल आयोजन हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाई। जनता प्रयास है कि हरियाणा पैविलियन हम गीता जयंती में अब की बार ये छोटा सा पार्ट है और उसमें जैसे हमारी यहाँ हस्तशिल्प की 55 जो है मतलब दुकानें थी, उस प्रकार 100 से ज्यादा दुकानें हम वहाँ पर इस तरह के हरियाणा के हस्तशिल्प को उजागर करेंगे और हरियाणवी संस्कृति को हमारा ये प्रयास है कि पूरा वैश्विक स्वरूप इसको मिले। महाकुंभ इतने सालों से 35 जो विधाएं हैं, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा और सांस्कृतिक विभाग, ये हरियाणा का महाकुंभ, सांस्कृतिक महाकुंभ अपने यौवन पे मुझे लगता है हर साल इसमें नई विधाएं जुड़ती हैं और इस डिजिटल युग में जब बच्चे मोबाइल से पूरा दिन प्रभावित रहते हैं, उनको एक मौका है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, पार्टिसिपेट करने का, अपने जोश को दोबारा से रिवाइव करने का और अपनी संस्कृति से जुड़ने का। तो अपना जो डॉक्टर महासिंह और उनकी जो टीम है, ये निरंतर ये कार्य कर रही है कि युवा पीढ़ी जो अपना हमारी संस्कृत विरासत है उसमें प्राइड महसूस करती है, स्वाभिमान की फीलिंग उनको आने लगी है और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चे ढूंढना उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि सांस्कृतिक के क्षेत्र में जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। तो प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटियों को भी इस तरह के प्रयास करें। अब देखिए, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी ये प्रयास कर रही हैं
लेकिन ये शुरुआत यहाँ हुई है। तो रत्नावली एक आइकॉन बन गया है। बच्चे और स्टूडेंट्स अक्रॉस हरियाणा इसके इंतज़ार करते हैं कि ये कब आए। वो अपने लेवल पे प्रयास करेंगे, बस इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। और जिस प्रकार से नई विधाएं इसमें जुड़ रही हैं और रिसर्च बेस्ड जो नृत्य या ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ही अच्छी जो है पहल है इस डिपार्टमेंट की। और एक मैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैंने पिछले 40 वर्ष में देखा है, तो जिस प्रकार से ये इवॉल्व हुआ है, पहले बच्चियाँ ऐसे बैठ के आराम से सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं देख पाती थी। एक आप उसको बोलेंगे कि लड़कियों के लिए माहौल बहुत अलग तरीके का होता था। तो ये इवॉल्व हुआ है। हमारे युवा पीढ़ी बॉयज़ जो है पर्टिकुलरली वो बहुत सभ्य हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है, बदलाव आया है। सोसाइटी कल्चरली मैच्योर हुई है, मुझे लगता है। और वहाँ पर जी कैसा यहाँ पर बच्चों ने एंजॉय किया, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां हो रही हैं और मैं समझती हूँ अब तक की रिकॉर्ड ब्रेक एंट्रीज हुई हैं। 71 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा ये जो महाकुंभ है बहुत सफल हुआ है और लड़कियों का योगदान देखते बनता है। मैं अभी पिछले 2 घंटों से ये जो हरियाणवी समूह नृत्य प्रतियोगिता है इसका आनंद ले रही थी। तो एक से एक टीम आ रही है, बहुत नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ना केवल डांस बल्कि उसके साथ जो गायक हैं उनके ऊपर भी बहुत फोकस है। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ सारा प्रोग्राम हो रहा है। जितनी विधाएं हैं, चाहे वो लोक परिधान है, चाहे स्किट्स हैं या म्यूजिक है, 35 विधाओं में और मेरे ख्याल 2,500-3 हज़ार बच्चा यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे बड़ा फेस्टिवल हरियाणा में नहीं देखा हमने। बात करें भारत के दूसरे देशों तक भी इसकी आवाज पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे देशों में ये इस वक्त लाइव जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा 7 व्यक्तियों का एक समूह यहाँ आया है वो बहुत दिल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बार बार हमें वहाँ के लिए इनवाइट भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि बाहर देशों में आकर हमारे से संपर्क करें। तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ हमारे इस पूरे कार्यक्रम से। एक और अच्छी बात, श्रोता बहुत हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है सारा कार्यक्रम, निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। आज इसका समापन है और अभी 3 बजे हमारे जो इसकी पारितोषिक वितरण है वो होगा और उसमें सतीश जी आ रहे हैं और महाभारत के एक बहुत वरिष्ठ कलाकार आ रहे हैं। अभी आपको सरप्राइज रखें। वैसे गजेंद्र चौहान को आप जानते हैं, जो वाइस चांसलर हैं सुपवा के। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले 3 दिनों में जिस तरह से बॉम्बे के कलाकार भी यहाँ आए और एक क्रेज बन गया है युवा पीढ़ी के लिए, इस रत्नावली का हमेशा इंतजार रहेगा। पगड़ी का बड़ा क्रेज यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल। बाहर जो स्टॉल लगा है पगड़ी का, वो तो बच्चे क्या, युवा क्या, वृद्ध क्या, कलाकार क्या, हरियाणा की शान है। और जो भी हमारा मेहमान आता है हम उसका सम्मान करते हैं पगड़ी उनको पहनाकर। जी। भारत, महाराष्ट्र की महाभारत, आंध्र की महाभारत। अरे भाई महाभारत के टुकड़े क्यों कर रहे हो यार? महाभारत तो एक ही महाभारत है जो कुरुक्षेत्र में हुई थी। किस किस ने महाभारत देखी? पीछे कोई शकुनी का भांजा बैठा है। सबने देखी है और की किसने है? आपने खड़े हो जाओ, अब आपकी बारी है। इन्होंने महाभारत की है, किसके साथ की है बताइए? माइक दो, माइक दो। देखो ऐसा है, महाभारत जो है या रामायण भी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस देश में कि ये दोनों महाकाव्य हमारे हिस्से में आए और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं है, ये सीखने की चीजें हैं। वैसे हरियाणा का कल्चर जो है वो बहुत गूढ़ कल्चर है। एक दिन एक हरियाणी मिल गया मेरे को, कह रहा भाई युधिष्ठिर एक बात बता दे, पहले तो एक झूठ बोलना था, तो युधिष्ठिर बन गया। मैं 1000 झूठ बोल चुका, मेरा कुछ ना होया। तो हरियाणवी आदमी जो है अपने तरीके से जो है सब बात को जो है कैसे कैसे ह्यूमर में ले जाता है, वो अद्भुत है। ऐसा नेचर या ऐसा अद्भुत या ऐसा जवाब
हाजिर जवाबी जो है हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। हरियाणा में कलाकारों की कमी नहीं है, हर एक व्यक्ति मुझे लगता है अपनी अपनी कला में निपुण है, क्योंकि पैदा होते ही हाजिर जवाबी का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दिल्ली में किसी हरियाणवी से पूछ लिया, कह रहा भाई साहब ये लाल किला किधर पड़ेगा, तो हरियाणवी बोला भाई जिधर से कमजोर है उधर से ही पड़ेगा। तो ये हाजिर जवाबी जो है, चलिए बात को लंबा ना करके, आप में से कोई इंटरेस्टेड है महाभारत के संवाद सुनने के लिए? हाँ, सीटियां बजाओ यार, इस टाइम में तो हम लोग पता नहीं क्या करते थे। चलो अब आपको संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं। महाभारत जो है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का इतना बड़ा प्रतीक है कि मैं आपको एक दो किस्से सुनाता हूँ। लंदन में हमारा शो हुआ था वेम्बले एरिना में। वेम्बले एरिना में 57,000 सीटें बैठने की हैं, 3,000 पाउंड का टिकट था और 1 लाख। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, इसमें इतनी ताकत है कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करके गए, आज हमारी सभ्यता और संस्कृति उनके ऊपर रूल कर रही है। BBC मेन चैनल के ऊपर हिंदी में कभी भी कोई भी प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं होता है, इवन रामायण भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब महाभारत की बात आई तो BBC के मेन चैनल पे पहला प्रोग्राम इतिहास में महाभारत टेलीकास्ट हुआ और 6 बार अभी तक कर चुके हैं। अब आप ये सोचिए कि ये सीखने की चीज है, देखने की तो है ही है। देखने को आपको लगेगा अरे यार उसने कितना अच्छा रोल किया, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है डायरेक्टर का। इस धारावाहिक को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिले श्री B.R. चोपड़ा जी, जिन्होंने पैसे की परवाह ही नहीं की। उन्होंने कहा महाभारत मुझे बनाना चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उन्होंने 52 साल पहले जब कंपनी शुरू की थी तो उसका लोगो भी कर्मण्यवाधिकार इससे मां फलेषु कदाचन यहाँ से शुरू किया था कि कर्म ही अव्वल है, कर्म ही नंबर 1 है। आप कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। अब आते हैं संवाद के ऊपर। पहला संवाद मैं सुनाने जा रहा हूं, जहां द्रौपदी जो है जब वनवास हो गया और वनवास जाने की तैयारियां हो रही हैं, तो उस समय द्रौपदी आके एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि हम क्यों जाएं, दुर्योधन क्यों ना जाए, ये हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है, हम नहीं जाएंगे, हम मजबूर करेंगे उनको जाने के लिए। तो उस समय युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर नहीं है भाई, ये युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में भी स्थिर, युद्ध में भी स्थिर हो, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो उस समय पांचाली को समझाते हुए ये शब्द कहे थे, और ये ऐसा संवाद है जिसमें प्रभु श्री राम का नाम पूरी महाभारत में सिर्फ एक ही बार आता है, जहां युधिष्ठिर ने, और आपको एक बात और बता दूं, युधिष्ठिर का और प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक जो है नक्षत्रों की एक ही स्थिति में हुआ था। तो अगर महाभारत का राम किसी को कहा जा सकता है तो वो केवल और केवल युधिष्ठिर हो सकता है। तो वो संवाद जो है पांचाली को समझाते हुए कहा था, श्री राम ये जानते थे पांचाली कि वृक्ष सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आंखें पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी नहीं जानती थी कि स्वर्ण वृक्ष का है जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकते ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। पांचाली चलो।